तो हेलो एवरीवन। आज हम अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा होता क्या है पहली बात। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ध्यान देना, अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ब्रांच का मतलब क्या होता है कि जैसे पूरा आपका मैथ है, ठीक है, वो अलग अलग क्या पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसी को हम बोलते हैं ब्रांच। आप मोटे मोटे शब्दों में या सिंपल वर्ड्स में समझो तो जैसे आपका पूरा मैथ है, ठीक है, उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। और डिवाइड करने के बाद जो ये भाग मिलता है इसी को हम ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ठीक है, मतलब पूरा मैथ उसको एक भाग में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे भागों में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये जो मिलेंगे सारी ब्रांच हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद सिंबल्स, यानी उसमें हम सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल्स कौन कौन से होते हैं मैथ्स में, आपको पता है? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, एंड द रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग दो सिंबल्स, और इन सिंबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें? अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा क्या है, कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, यानी पूरा मैथ होता है, पूरे मैथ को अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसमें से एक जो पार्ट है वो क्या है, अलजेब्रा है। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैथ की एक ब्रांच है। इसका मतलब क्या है, मैथ के जैसे आप आगे बड़ी क्लासों में जाओगे तो वहाँ पर मैथ के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रांच का मतलब वही होता है, जैसे पूरी मैथ है उसको अलग अलग क्या है, पीसेस में क्या कर दिया, ब्रेक कर देना। ठीक है, तो उसमें से एक जो है हमने अलजेब्रा ली और उसी के बारे में पढ़ने वाले। ये क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, ऐसी चीज। ठीक है, और उनके रूल भी पढ़ेंगे, इन सिंबल्स के क्या क्या रूल है, मतलब अलजेब्रा में इन सिंबल्स का हमें यूज कैसे कर रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है अलजेब्रा। ठीक है, अब इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। हम दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, अलजेब्रा में हम दो क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, देखो। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी जो सिंबल, जिस सिंबल की जो वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। फिक्स्ड का मतलब क्या है, चेंज नहीं होगी वो। ठीक है, जिस सिंबल की वैल्यू फिक्स हो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। जैसे 2, 3, 4, 5। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा, नीचे आप देखना। वेरिएबल क्या होता है, सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड, इज नोन एज अ वेरिएबल, यानी जिस सिंबल की वेरियस का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज लेता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब एक ही वैल्यू लेगा तो वो क्या होगा, कांस्टेंट। और वेरियस का मतलब अलग अलग जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। सपोज देखो, मैं ऐसा बोलता हूं कि 5 से स्मॉलर प्राइम नंबर बताओ आपको। मैंने बोला 5 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे क्या, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हमें दो वैल्यू मिली।
ठीक है, यानी हमें एक फिक्स वैल्यू तो नहीं मिली। फिक्स्ड वैल्यू का, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, अब 5 से जो स्मॉलर प्राइम नंबर हो 2 आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लेकिन मैंने जैसे ही बोला कि 3 से स्मॉलर प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपने बोल दिया 2, मतलब एक ही नंबर मिल रहा है और ये नंबर क्या है? फिक्स। 3 से स्मॉलर प्राइम नंबर क्या है? फिक्स है। कौन है वो? केवल 2 ही है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। लेकिन मैंने बोला 5 से स्मॉलर प्राइम नंबर क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब 2 वैल्यू आ गई, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 3 से यदि स्मॉलर पूछे तो केवल एक ही प्राइम नंबर मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं है ना, क्योंकि 5 से स्मॉलर प्राइम नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। ठीक है, ओके। कांस्टेंट का सिंपल मीनिंग ये है कि जिसकी वैल्यू जो फिक्स हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आप नेचुरल नंबर बताओ जो 3 से ग्रेटर हो और 5 से स्मॉलर हो। ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 3 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर, तो आप बोलोगे 4। मतलब 4 के अलावा कोई नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलेगा। जो 3 से ग्रेटर हो नंबर और 5 से स्मॉलर, तो मुझे एक ही नेचुरल नंबर मिलेगा और वो 4 है, जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और वेरिएबल है यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे या जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो। अब मैंने ऐसा बोल दिया कि ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो ग्रेटर देन 2 हो और स्मॉलर देन 6 हो। ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो ग्रेटर देन 2 हो और स्मॉलर देन 6 हो। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 3, 4, 5, ये 3 नंबर हो सकते हैं। क्या हमें कोई फिक्स वैल्यू मिली? फिक्स वैल्यू का मतलब क्या हमें एक ही वैल्यू मिली? नहीं, हमें तो एक से ज़्यादा मिली, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या है? वेरिएबल। देखो, ये सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज ले सकता है। देखो 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल को जनरली हम एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इन सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? ये है। अब देखो एग्जांपल देखो आप, जैसे द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो 4 है इसकी तो वैल्यू फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना। तो यह जो 4 है किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का। लेकिन जो एस है, जो साइड ऑफ स्क्वायर, ये कुछ भी हो सकती है ना। एस की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मतलब एस की जो वैल्यू वो कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये डिफरेंट टाइप की वैल्यूज ले सकता है। तो इसलिए एस यहाँ क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। एस एक सिंबल है, तो ये लिखा देखो वेरिएबल में, ए सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। अब यहाँ पर एस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेगा कि नहीं? 1 भी ले सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब कांस्टेंट मैंने क्या बताया? ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन एस की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो एस की वैल्यू 1 हुई तो वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, और एस की वैल्यू 2 हुई तो हमारी वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। सरकमफरेंस का मतलब, सर्कल में हम बोलते हैं इसको सरकमफरेंस, इन जनरल हम क्या बोलते हैं? इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो सर्कल की जो सरकमफरेंस होती है 2 पाई आर होती है। ठीक है, 2 एक नंबर क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। पाई भी क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू। आपको पाई जो है कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। अब 22/7 की जो वैल्यू आएगी वो 3.14 समथिंग समथिंग आएगी। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है? एक फिक्स है। लेकिन जो आर है, रेडियस ऑफ सर्कल, वो कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आर है यहाँ पर क्या काम कर रहा है? वेरिएबल का काम कर रहा है।
और जो 2 और पाई है ये दोनों किसका काम करें, कांस्टेंट का काम करें। क्यों, क्योंकि 2 भी फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और पाई है, पाई की वैल्यू याद रखना हमेशा, इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 समथिंग समथिंग, ठीक है। और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन आर यहाँ वेरिएबल का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो रेडियस है जो सर्कल की वो कुछ भी हो सकती है, 1b 2b 3b 4b 5b, ठीक। और सी क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, सी इक्वल टू 2πr, ऐसे लिखते पाई, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।